स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जो GNMST ठीक है या फिर PNST का एग्ज़ाम दिए हुए हैं मध्य प्रदेश से जो भी नर्सिंग के इच्छुक विद्यार्थी हैं, ठीक है, नर्सिंग करने के लिए इच्छुक जो भी विद्यार्थी हैं जो कि GNMST और PNST एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनसे सेकेंड राउंड के जो टाइम टेबल है उससे रिलेटेड वीडियो को आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, फर्स्ट राउंड का जब हमने वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, जिसमें टाइम टेबल और साथ ही हमने जो सारी प्रक्रियाएँ हैं उसके बारे में बताया था, ठीक है, साथ ही एडमिशन और उससे भी रिलेटेड जब हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि सेकेंड राउंड का जो लिस्ट है वो जल्द ही प्रकाशित होने वाला है, ठीक है। और मेरा अनुमान था कि 18 के बाद ये कभी भी प्रकाशित हो जाएगा, यानी 18 जनवरी के बाद ये कभी भी ये हो सकता है कि आपको डेट दिया जाए, ठीक है, आपके काउंसलिंग से संबंधित। तो उसी कड़ी में जो है आज जो सेकेंड राउंड का लिस्ट आने वाला है उसी से जो टेंटेटिव टाइम टेबल है या शेड्यूल है उसको जारी किया गया है, ठीक है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे 24 के डेट में ही ये प्रकाशित किया गया है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि सेकेंड राउंड BSc या GNM नर्सिंग कोर्स, ठीक है। साथ ही एक चीज़ आप गौर करने वाला बात है कि यहाँ पे जो है वो आपको टेंटेटिव टाइम शेड्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी टेंटेटिव, यानी ये जो है वो अभी पूर्ण रूप से फिक्स नहीं है कि इसी डेट पे जो हो पाएगा, ठीक है, आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग। मे बी कि डेट बढ़ भी जाए, ठीक है, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ा हो चुका है ऑलरेडी तो कम चांस है बढ़ने का। तो ऐसे में जो है आप अपने नज़र को बनाए रखिएगा काउंसिल के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। अगर इस PDF से संबंधित बात किया जाए तो इसमें पहला जो आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 में, तो पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट फॉर सेकेंड राउंड, ठीक है, जिसके लिए जो है समय दिया गया है 25/1 का, यानी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो सेकेंड राउंड में एलिजिबल हैं उनके लिए पब्लिकेशन का जो दिन दिया गया है यानी टाइम दिया गया है वो होने वाला है आपको 25 जनवरी का। साथ ही जो भी वैकेंसी है, जो भी रिमेनिंग वैकेंसी हैं, यानी जो अभी खाली वैकेंट सीट हैं, जिस कॉलेज में जो भी वैकेंट सीट होगा उसके लिए जो डेट है वो भी 25 को ही निर्धारित किया गया है। यानी आपका जो लिस्ट है, ठीक है, वो भी जो वैकेंसी लिस्ट है, ठीक है, यानी किस कॉलेज में कितना सीट खाली है उसका जो प्रकाशन है वो 25 जनवरी को होगा। साथ ही साथ सेकेंड राउंड का जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका भी जो लिस्ट है वो 25 जनवरी को ही जारी करेगा काउंसिल, ठीक है। साथ ही चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का भी जो काम है वो 25 और 26 को क्रमशः ये होने वाले हैं, यानी 2 दिन जो है वो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसी में जो है आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा कि फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग मस्ट फॉर पार्टिसिपेंट कैंडिडेट इन सेकेंड राउंड इंक्लूडिंग ऑप्टेड फॉर अपग्रेडिंग कैंडिडेट, यानी जो भी फर्स्ट राउंड में, ठीक है, अपने जो भी संबंधित कॉलेज हैं उनको अपग्रेड किए थे, ठीक है, यानी आप जो हैं जिस कॉलेज में आपको एडमिशन दिया गया था उसमें आपका इच्छा नहीं है या फिर आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो उन वैसे कैंडिडेट को भी जो है इसमें मौका दिया जाएगा, ठीक है। उसमें जो है उनको अपग्रेड करके और जिस कॉलेज में अगर वैकेंट रहता है सीट, ठीक है, अगर आपके मन अनुसार और उस कॉलेज में वैकेंट रहता है सीट तो उस स्थिति में जो है जो अपग्रेड किए हुए हैं अपने सीट को, ठीक है, या फिर अपने कॉलेज को, तो उनको इस जो सेकेंड राउंड का काउंसिल होने वाला है उसमें उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बात सेकेंड लिस्ट का। अगर बात किया जाए इनके रिजल्ट का, ठीक है, यानी सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट रिजल्ट का, तो वो होने वाला है 28 को, ठीक है, यानी सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 28 को होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट राउंड का जो जैसे प्रोसेस चल रहा था वैसे ही इसमें चलेगा, बस थोड़ा सा इसमें ऐड होगा कि फर्स्ट राउंड वाले जो भी बच्चे जो हैं वो अपग्रेड डाले हुए थे उनका भी जो है वो इस लिस्ट में नाम आने वाला है, ठीक है। इनका पब्लिकेशन जो होगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट है वो पब्लिकेशन 25 को होने वाला है और ये जो वैकेंसी चार्ट है यानी किस कॉलेज में कितना सीट बाकी है उसका जो लिस्ट है वो 25 को ही जारी होगा, ठीक है। यानी 2 काम जो है वो 25 को अलग अलग तौर पे होने वाले हैं। पहला जो है वो कैंडिडेट का, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट आएगा, साथ ही जो वैकेंसी वाइज चार्ट है यानी किस कॉलेज में कितना सीट है उसका भी जो लिस्ट है वो 25 को ही जारी होगा। साथ ही चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का भी जो कार्य है वो 25 को ही होने वाला है। साथ ही एक और चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट
ठीक है, जो कि अपग्रेड के लिए डाले हुए थे, उनको भी जो है वो इस राउंड में मौका दिया जाएगा। ठीक है, उनको भी जो है वो अपग्रेड के लिए डालना होगा। ठीक है, यानी फ्रेश तौर पे आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको जो है किस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। तो वैसे बच्चे भी जो हैं वो इस जो सेकेंड राउंड का निकलने वाला है, ठीक है, उसमें अपना चॉइस फिलिंग डालेंगे, जो कि 25 से लेके और 26 तक ये चलने वाले हैं। ठीक है, यानी जो है इनको भी मौका दिया जाएगा, समझ रहे हैं। साथ ही अगर बात किया जाए इनके रिजल्ट का, तो ये रिजल्ट जो है वो 28 को प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, अभी ये टेंटेटिव डेट है, मे बी कि बढ़ जाए, लेकिन आशा कम है कि बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो एमपीएनआरसी जो है वो काफ़ी तत्परता दिखा रही है एडमिशन को लेकर। साथ ही रिपोर्टिंग एंड एडमिशन एट अलॉटेड कॉलेज इन पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस, यानी डीवी के लिए जो है, ठीक है, या फिर एडमिशन प्रोसेस के लिए जो है आपको उपस्थित होना पड़ेगा 29 से लेकर और 30 तक, यानी 2 दिन जो समय दिया गया है डीवी और एडमिशन के लिए वो 29 और 30 होने वाला है। साथ ही ऑनलाइन रिजाइनेशन या कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल, जो कि 29 और 30 को ही ये होगा। ठीक है, 29-30 को आपका एडमिशन और डीवी भी होगा। साथ ही साथ अगर आप रिजाइनेशन देना चाहते हैं या कैंसिलेशन कराना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं तो वो कॉलेज लेवल पे ही होगा 29 और 30 को। ठीक है, तो ये था जो सेकेंड राउंड का टेंटेटिव डेट जो निकला हुआ है, ठीक है, या टेंटेटिव टाइम शेड्यूल जो निकला हुआ है, जो जीएनएमएसटी और पीएनएसटी का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ठीक है, उनके काउंसलिंग से संबंधित बात। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सेकेंड राउंड का जो लिस्ट है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, और हुआ भी वैसे ही। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि मे बी कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए भी आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, या फिर जो है वो विकल्प खुला रहेगा। अब इसका कारण ये है कि अभी भी जो है बहुत सारी जो सीटें हैं वो वैकेंट हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो नए तौर पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, जिनको मान्यता अभी अभी हाल ही में, और जो सीबीआई का रिपोर्ट था उसके बाद जो है उसको मान्यता फिर से दिया गया है। ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन डाला हुआ था कि उनका फिर से पुनर्निरीक्षण कराया जाए, और उनका फिर से पुनर्निरीक्षण कराने के उपरांत और सब चीज़ में जो सही पाए गए हैं उनका भी जो है फिर से मान्यता दिया गया है। तो उसी कड़ी में 1-2 कॉलेज ऐसे भी हैं जिनको मान्यता हाल ही में मिला है और उनमें जो है पूरा का पूरा वैकेंट है अभी। तो मे बी कि थर्ड राउंड का भी काउंसलिंग आपको देखने को मिले, और अगर थर्ड राउंड का काउंसलिंग नहीं देखने को मिलता है तो आपको स्पोर्ट एडमिशन जो है वो 50-50 चांस है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी जिस कॉलेज में जिसका मन होगा वो जाके वहाँ पे करा पाएगा एडमिशन। लेकिन उसके लिए जो है आपको जीएनएमएसटी या पीएनएसटी में बैठना ज़रूरी होगा। ठीक है, या वैसे ही बच्चे इसमें भाग लेंगे स्पोर्ट एडमिशन में, या थर्ड राउंड में या सेकेंड राउंड में ही, जो कि पहले जीएनएमएसटी या पीएनएसटी जो इस साल हुआ है 24-25 के लिए उसमें बैठे हुए होंगे या परीक्षा दिए हुए होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल तथा व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।